एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही परेशान हैं अपनी BS4 डीजल गाड़ी से, जिसमें जो है CRDI सिस्टम लगा हुआ है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। और परेशानी कहाँ है? परेशानी माइलेज में है। चाहे कार हो या ट्रक हो, उसमें मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा कस्टमर जो अभी परेशान हैं वो अपनी गाड़ी के माइलेज से तंग है खासकर। क्योंकि होता क्या है कि अब गाड़ियाँ आ गई हमारी CRDI। तो CRDI गाड़ी आने के बाद क्या है कि अगर कोई दिक्कत होती है गाड़ी में, तो इस प्रकार की लाइट जो है वो डैशबोर्ड पे आ जाती है। अब ये लाइट जो है, इसका आने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंजन में दिक्कत है, इंजन वायरिंग में दिक्कत है, सेंसर में दिक्कत है। तो स्कैनर लगा के देखा जा सकता है कि भैया कहाँ दिक्कत है और उसको सही किया जाता है। पर अभी जो मेन दिक्कत है कि भाई गाड़ी का एवरेज आ नहीं रहा है, गाड़ी का एवरेज नहीं आ रहा, साथ में ये लाइट भी नहीं आ रही है डैशबोर्ड पे, इस तरीके की लाइट। अब जब लाइट नहीं आ रही तो चेक क्या कराएं? अब गाड़ी कंपनी में जाती है या बाहर किसी मैकेनिक के पास जाती है, सबसे पहला काम वो ये करता है कि स्कैनर लगाता है और देखता है कि कोई कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये लाइट आ रही है तो स्कैनर में कोई ना कोई इस तरीके का कोड, जैसे P0201234, ये सारे इंजेक्टर्स के कोड हैं, तो इस तरीके का कोड आएगा। इस कोड के आधार पे जो है देखा जाएगा कि हमें क्या चेक करना है, कि साइलेंसर चेक करना है या पेडल सेंसर है या क्रैंक सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर है या एयर मास सेंसर है। तो क्या हम चेक करें जिससे हमारी गाड़ी का एवरेज जो है वो टनाटन आ जाए। पर इस तरीके की चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि कोई भी लाइट जो है वो आती ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि अगर लाइट नहीं आ रही है तो क्या छेड़ें, क्या छेड़ना जो है सही रहेगा। क्योंकि इस कंडीशन में तो हो सकता है कोई आपसे ये भी कह दे कि भैया इसका इंजन कराओ, हेड खुलवाओ, जो कि एक संभावना हो सकती है कि उसमें भी दिक्कत हो। पर हम जो है डायरेक्ट बड़ी चीज़ के ऊपर नहीं जा सकते जब तक हमने छोटी छोटी चीज़ों का इंस्पेक्शन नहीं किया हो। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो ये कहना बंद करना पड़ेगा कस्टमर को कि सब कुछ चेक करा लिया, सब कुछ दिखवा दिया है, जब वो बहुत सारे मैकेनिक्स के पास जाता है। क्योंकि मेरे पास भी, मेरे खुद के वर्कशॉप में जब एक कस्टमर आता है तो वो यही कहते आता है, भाई साहब सब चेक करा लिया, इस तरीके से सब हमने करवा लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक कई बार मिस्त्री के भी दिमाग में हो जाती है, कई बार हमारे खुद के दिमाग में हो जाती है कि यार वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन जब जाके देखो तो इस तरह की कंडीशन मिलती है कि कि यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक तो हमारे पास एयर फिल्टर है और एक है ये बिल्कुल ही चौक है और ये बदलवाया हुआ है। तो इस तरीके की फिर चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। देखिए, ये हमारा जो है फ्यूल सिस्टम है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसको खोलते समय भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, इंजेक्टर्स जाम हो जाते हैं अंदर, तो निकालते समय भी ये इंजेक्टर्स जो हैं वो टूट जाते हैं। तो इंजेक्टर्स और पंप और रेल को, इन चीज़ों को तो बिल्कुल अंत में आपको छेड़ना चाहिए, जब आपने बाकी चीज़ों को सही तरीके से देख लिया हो। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो हमें सबसे छोटी चीज़ जो एयर फिल्टर है उसको चेंज करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है कि वो चोक तो नहीं। क्योंकि अगर एयर फिल्टर चोक होगा तो इंजन को पूरी सांस नहीं मिलेगी। इंजन को पूरी सांस नहीं मिलेगी तो इंजन के अंदर आग अच्छे से नहीं लगेगी, डीजल जलेगा नहीं, गाड़ी दौड़ेगी नहीं और एवरेज आएगा नहीं। तो एयर फिल्टर हुआ या डीजल फिल्टर हुआ, ये हमको दोनों चेंज कराने हैं। उसके बाद अगर कंडीशन वहीं की वहीं रह जाती है तो ये आप देख रहे हो, ये EGR है। ये EGR वाल का काम क्या होता है? ये यहाँ पे लगा हुआ है EGR वाल। EGR वाल जो है एग्जॉस्ट में से गैस को लेकर के इंजन में इनटेक इनटेक की तरफ जो है डाल देता है। ये आपकी एग्जॉस्ट जा रही है, ये एग्जॉस्ट में से EGR वाल जो है गैस लेता है, थोड़ी सी यहाँ से जा रही है, ये वाल खुल जाता है और यहाँ से होते हुए दोबारा से इंजन के अंदर ये ट्रैवल कर जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारी जो गाड़ी है वो BS4 के अंदर जो है पास हो जाए। पर जब ये वाल चोक हो जाता है तो क्या होता है, जहाँ पे गैस नहीं जानी चाहिए वहाँ भी वो गैस जो है जाती रहती है, और कई बार इस मात्रा में जाती है कि पिकअप पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन जो है
माइलेज जो है हमारा कम आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हमारा इंजन के अंदर कंबशन हो रहा है वो पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। डीजल जो है पूरी तरीके से नहीं चल रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही पिकअप जो है गिर जाता है और इतनी गैस जाती है, इतना एग्जॉस्ट जाता है कि पिकअप बिल्कुल ही मर जाता है और काला धुआं भी देने लगती है, क्योंकि जब ज़्यादा एग्जॉस्ट जाएगी तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है डीजल जलेगा नहीं और पूरा ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट होकर के वो साइलेंसर से निकलेगा। तो सबसे पहला इंस्पेक्शन एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर के बाद हमें ईजीआर वाल का कराना है, उसको क्लीन कराना है, ये सारे पाइप क्लीन कराने हैं। कई गाड़ियों में ईजीआर कूलर भी होता है तो उसको भी अच्छे से साफ कराना है। ठीक, ईजीआर के बाद हमें टर्बो का इंस्पेक्शन कराना है। अब टर्बो का इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन यानी चेकअप, टर्बो का चेकअप करने के लिए हमें टर्बो खोलने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से। ये जो हिस्सा है यहाँ पे पाइप लगा रहता है, इस पाइप को हमें खोलना है। उसके बाद हमको ये आप देख रहे हो ये जो बाहर शाफ्ट निकली हुई है और ये पंखा है, तो इसको हिला करके देखना है ऊपर नीचे। अगर चाल बहुत ज़्यादा है तो इस टर्बो में दिक्कत है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देखोगे कि ऑयल है कि नहीं, जो इसका जो पाइप लगा हुआ है उसके अंदर ऑयल तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऑयल है तो टर्बो से लीक हो रहा है। ठीक, तो खैर वो एवरेज पे इतना असर नहीं डालेगी, लेकिन एवरेज पे असर क्या डालेगा कि एक तो इसमें जो चाल है, ठीक, वो एवरेज में असर डालेगा, लेकिन उससे ज़्यादा असर क्या डालेगा कि अगर ये पंखा जो है जाम है, अगर ये पंखा जाम हो गया तो ये हवा देगा ही नहीं आगे इंजन में। अब जब आगे इंजन में हवा ही नहीं जाएगी, यहाँ से ये देखो ये हवा होते हुए बिल्कुल आ रही है इंजन के अंदर, तो ये जब इंजन के अंदर हवा ही नहीं जाएगी तो डीजल ऑक्सीजन से मिल करके अच्छी तरीके से नहीं जलेगा। अब डीजल और ऑक्सीजन मिल करके नहीं जलेंगे तो कंबशन अच्छे से नहीं होगा, आग नहीं लगेगी और गाड़ी में दोबारा से पिकअप की दिक्कत आएगी। इस कंडीशन में हो सकता है कि ब्लैक स्मोक निकले। ठीक, तो ये चीज़ हमको देखनी है। ईजीआर के बाद हमको ये देखना है और उसके बाद सेंसर्स में जो है आपको एयर मास फ्लो सेंसर, भाई एयर मास फ्लो सेंसर ईसीयू को बताता है कि कितनी हवा इंजन के अंदर जा रही है। अब इसके इशारे पे ईसीयू क्या करता है, इसके इशारे पे ईसीयू हमारा इंजेक्टरों के ऊपर जो करंट जाता है, जो वोल्टेज सिग्नल जाता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक, वो सिग्नल भेजता है ईसीयू इनके पास कि कितना जो है, क्योंकि 14:1 होता है ना हवा और फ्यूल का मिक्सचर, तो ये रेशियो बरकरार है। अब वो बताएगा ही नहीं जब एयर मास फ्लो सेंसर की कितनी हवा जा रही है, तो ये बिल्कुल हिसाब से तेल नहीं दे पाएंगे। जब ये तेल कम देंगे तो तेल कम देने से क्या होगा, दोबारा से वही दिक्कत आ जाएगी कि पिकअप नहीं होगा, पिकअप नहीं होगा तो आपका माइलेज नहीं आएगा। ठीक, अब देखो एक बात यहाँ पे आपको ये समझनी है कि मैं हर लाइन के साथ कह रहा हूँ कि पिकअप नहीं आएगा, पिकअप नहीं आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पिकअप ना आए, हो सकता है गाड़ी में पिकअप हो। क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल सिस्टम वो CRDI का है। CRDI के फ्यूल सिस्टम में प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, प्रेशर आपका पहुँचता है लगभग 1400 बार, छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ पैसेंजर की, 1400 बार, जो बहुत है। ठीक, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक तो उसमें 1800 बार तक पहुँचता है। तो भले ही तेल कम जाए, लेकिन जब इतने ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो आग अपने आप बहुत अच्छी लगती है और एक पिकअप अपने आप बनता है। तो पिकअप का कई बार जो छोटी गाड़ी है, पैसेंजर कार है, उसका शहर के अंदर तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। तो कई बार कस्टमर को हो सकता है कि उसके बारे में पता ही ना चले और एवरेज ही एवरेज का एक आता रहे कि कम है कम है। ठीक, तो इसको क्या करना है, हमको इसको अच्छे से साफ कराना है, क्योंकि अगर ये खराब होगा तो वो MIL लाइट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली लाइट तो जली जाएगी, लेकिन अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो भी कई केसेस में जल जाएगी, पर हो सकता है ना भी जले। तो आपको जो है इसको अच्छे से क्लीन करवाना है और फिर इसको लगा के देखना है। ठीक, क्योंकि छोटी गाड़ियों में तो बहुत इफेक्टिव सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन बड़ी गाड़ियों के साथ बड़ी दिक्कत है, ट्रक्स वगैरह के साथ। ये ऑक्सीजन सेंसर है। ऑक्सीजन सेंसर को तो भाई साहब मैंने फील्ड में कभी साफ करते हुए देखा ही नहीं किसी को। ऑक्सीजन, जब भी गाड़ी में काला धुआं है, पिकअप नहीं है, रेस अच्छी ले रही है, तो सब कुछ खुलवा देंगे। आप ये समझो टर्बो, आप टर्बो से लेकर के EGR, इंजेक्टर, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर के बारे में तो मैंने ये देखा है लोग ज़्यादातर जानते भी नहीं हैं। ऑक्सीजन सेंसर तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जब काला धुआं गाड़ी में आया है, पिकअप सब कुछ बढ़िया है, देखो इसका हो सकता है
फॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि फॉल्ट हमेशा आए ही आए, क्योंकि ऐसा अनन्य बार हमने देखा है कि भैया कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फॉल्ट जो है कहाँ पे मिलता है आपको, फॉल्ट आपको जो है सेंसर्स के अंदर ही कहीं ना कहीं या वायरिंग में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये आपको साफ करा के लगाना है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन सेंसर है, ये अगर सही से सिग्नल नहीं देगा तो गाड़ी आपकी जो है काला धुआं और एवरेज नहीं देगी, काला धुआं देगी, एवरेज नहीं आएगा। ये कैसे काम करता है ये जानने के लिए अलग से वीडियो है, जैसे एयर मास फ्लो सेंसर का अलग से वीडियो है हमारा, ये आपको पर्टिकुलरली जानना है कैसे काम करता है तो आप देख सकते हैं। तो ये अब आता है हमारा कैम सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, और कैम सेंसर भी इसी तरीके से दिखता है, इसी तरीके से काम करता है। तो क्रैंक सेंसर जो है बेसिकली इंजन के आरपीएम बताता है, और अगर सिग्नल में कोई दिक्कत आए तो इंजन के आरपीएम ये गलत बताने लगता है। एक गाड़ी का जैसे मैं यहाँ पे आपको जिक्र करूँगा, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि गाड़ी रेस अच्छे से ले रही है। अब देखो गाड़ी रेस अच्छे से ले रही है, कोई फॉल्ट कोड भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं जाकर के एक्चुअल वैल्यूज़ में देखता हूँ कि गाड़ी के आरपीएम कितने हैं, तो इंजन पूरी रेस ले रहा है, लेकिन आरपीएम वहाँ पे स्कैनर में कितने दिखा रहा है, केवल 1000, जबकि आरपीएम होनी चाहिए हमारे पास 3000। ट्रक था वो, तो आरपीएम में दिक्कत है ये। तो जब हमने इसको साफ करके लगवाया, क्रैंक सेंसर या कैम सेंसर को साफ किया, तो वो और व्हीकल स्पीड सेंसर भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। वो गियर बॉक्स पे लगा रहता है ज़्यादातर, कई बार आपके पहिए की साइड पे भी लगा रहता है। तो इनको साफ करवा के अगर आप लगाओगे तो वो दिक्कत जो है इस तरीके की दूर हो जाएगी। ऐसा तब है जब वो सेंसर ख़राब ना हो, केवल मिट्टी आ गई। अब अगर वो ख़राब ही है तो हो सकता है आपको ख़राब वो चेंज करना पड़े। साथ ही अगर वो ख़राब नहीं है तो हो सकता है उससे जो वायरिंग ईसीयू तक जा रही है तो उसमें कहीं दिक्कत हो, सिग्नल ना जा पा रहा हो ईसीयू तक, तो आपको वायरिंग सही करानी पड़ेगी। पर उस केस में, वायरिंग वाले केस में, या सेंसर ख़राब है उस केस में जो है बिल्कुल सिग्नल एरर जो है आ जाएगा। ये जो आपकी चेक लाइट है ये जल जाएगी, लेकिन अगर मिट्टी आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि चेक लाइट आए, तो इसलिए इसको साफ करा के लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आते हैं हम एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर पे। भाई ये आपका वो सेंसर है, ये एक्टर है, यहाँ से तो एक्चुएट आप करोगे, ठीक, ये इसको आप दबाओगे तो ये सिग्नल पहुँचाएगा ईसीयू पे कि गाड़ी का ड्राइवर कह रहा है कि स्पीड और बढ़ाओ, ठीक। अब इसमें कई बार यहाँ पे इस मॉड्यूल में दिक्कत आ जाती है, प्ले आ जाती है, तो कई बार जो है देखिए वायरिंग में दिक्कत आना बहुत ही आम है। कई बार मॉइस्चर ही आ जाता है। अब एक 1109 का केस मैं आपको बताता हूँ। 1109 उसमें क्या था कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अपने आप ऊपर नीचे रेस ले रही है। गाड़ी के पंप के अंदर, जो ये आपको पंप दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस पंप के अंदर कमी थी बहुत ज़्यादा। उसमें पंप थोड़ा अलग होता है 1109 में, पंप के अंदर का सामान कट गया था। उससे पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी ऊपर नीचे रेस होने वाली, पर क्योंकि ठंड का टाइम था तो इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो जम गया था। तो जैसे ही इसके जो प्लग है इसका, उसको खोल के साफ करके लगाया, वो ऊपर नीचे रेस होना बंद हो गई। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये ईसीयू को बताएगा ही नहीं कि अच्छे से कि आपको कितनी रेस चाहिए, तो वहाँ भी आपको पिकअप नहीं मिलेगा और एवरेज नहीं आएगा, माइलेज की दिक्कत दोबारा आ जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, ऐसा पुर्जा है गाड़ी का जिस पे बहुत कम ध्यान जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो इन चीज़ों पे जाता है कि भैया एक काम करते हैं कि इंजन खोल लेते हैं, हेड खोल लेते हैं, और इंजेक्टर खोल लेते हैं, सेंसर बदल देते हैं, टर्बो चेंज कर देते हैं, लेकिन साइलेंसर के ऊपर तो बहुत कम, बाप रे, एकदम बहुत ही ज़्यादा कम जो है ध्यान जाता है, खासकर बड़ी गाड़ी में। पंप करा दिया, नोजल नए डलवा दिए, टर्बो चेंज करा दिया, ईजीआर साफ हो गया, लेकिन गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में एक ख्याल आता है कि यार साइलेंसर साफ करा के देख लें, तो हाँ यार करा के देख लो। अब जैसे ही वो करा के देखते हैं तो गाड़ी सही। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपका जो साइलेंसर है, अब क्या इसका तो कोई मीटर पे लाइट भी नहीं आने वाली, यहाँ पे कोई इस तरीके की लाइट भी नहीं आने वाली, खासकर ट्रक के जो साइलेंसर है। तो साइलेंसर को भी कम से कम आपको जो है, अगर आपकी गाड़ी रेगुलर चलती है तो 2-2.5 साल में कम से कम 1-2 बार तो आपको जो है साइलेंसर को साफ करा ही लेना चाहिए अच्छे से।
अब कैटालिटिक कन्वर्टर वाले जो साइलेंसर है उनके साथ ज़रूर दिक्कत आ रही है कि अभी वो साफ़ नहीं हो पाते, सीधे चेंज होते हैं, जिसमें इस तरीके की मिट्टी होती है। तो आने वाले टाइम में उसकी भी मशीनें आएंगी। जो ट्रक के कस्टमर हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बात बता रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में वो भी साफ़ कराना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो साइलेंसर भी जब चोक हो जाता है तो आपको एवरेज नहीं मिलेगा। ठीक, अब रही बात गाड़ी की वायरिंग की, तो गाड़ी की वायरिंग की वजह से एवरेज पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला। इसके साथ, इस लाइन के साथ जो मैंने बोली है, कुछ कंडीशन है। अब क्या है कि आपकी गाड़ी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है, ठीक, या लाइट आपकी नहीं आ रही। अब कई बार क्या हुआ, ये लाइट ही ख़राब हो गई तो लाइट कहाँ से जलेगी, और हो सकता है वायरिंग में दिक्कत हो। लेकिन है क्या कि उस समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी गाड़ी में। एक कस्टमर की गाड़ी ऐसी होती है कि चलाने में कोई दिक्कत नहीं और एवरेज नहीं आ रहा, इससे पहले बताई हुई सारी बातें उनके लिए है। लेकिन एक ये ऐसी जब जल जाती है, तो ये एक ऐसे कस्टमर की गाड़ी हुई जिसको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर ये लाइट जल रही है और एवरेज नहीं आ रहा, तो उसको सिर्फ एवरेज की दिक्कत नहीं होगी, उसको और भी कई दिक्कतें होंगी कि मेरी गाड़ी थड़थड़ा रही है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ही पिकअप नहीं ले रही, या रेस छोड़े आती है, या रेस ही नहीं ले रही, इस तरीके की बात आएगी। तो वहाँ पे कोई ना कोई सेंसर जो है ख़राब होगा इस कंडीशन में, या आपका जो है क्या कहते हैं, कोई मैकेनिकल पार्ट ख़राब होगा, तो ये लाइट जो है वो जलेगी। अंत में आते हैं हम हमारे पंप नोज़ल के ऊपर। अब पंप नोज़ल में जब दिक्कत आती है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, गाड़ी में जो है आपको स्टार्टिंग की दिक्कत और पिकअप की दिक्कत, काले धुएं की दिक्कत, सब प्रकार की दिक्कत आने लग जाएंगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैकेनिक को लगता है कि भैया सबसे पहले यही खुलवा के चेक करवा लो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें गाड़ी के ऊपर भी चेक की जा सकती हैं। कैसे चेक करना है कि एक स्कैनर आपके पास अगर हो, तो पंप जो है वो गाड़ी के अंदर प्रेशर लगभग 1200 से 1300 बार, या कई गाड़ियों में जो लोडिंग गाड़ियां हैं 2 सिलेंडर की, 3 सिलेंडर की, वो 1100 बार का प्रेशर बनाती हैं। तो स्कैनर के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आपका पंप जो है पूरा प्रेशर बना रहा है कि नहीं। ठीक, अगर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, प्रेशर पूरा बना रहा है, गाड़ी अपने आप ही जो है आपकी स्टार्ट हो रही है 1-2 सेल्फ के अंदर अंदर, तो आपका पंप सही है इसका मतलब। ठीक, अब क्या हुआ, अगर आपको प्रेशर का ये सिग्नल मिल रहा है, ठीक, तो आपका प्रेशर सेंसर भी सही है। अब रही बात इंजेक्टर की, तो इंजेक्टर को अगर आपको चेक करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर मैकेनिक को ये पता ही है, और मेरे जो जितने भी गाड़ी रखने वाले मेरे भाई हैं जिनके पास ये गाड़ी है, जो चलाते हैं, उनको भी मैं बता दूं कि इन इंजेक्टरों को ऊपर से ही चेक किया जा सकता है, चाहे डेल्फी के हों या बॉश के हों। कुछ गाड़ी जैसे इनोवा है तो ऊपर से चेक करने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए उनको खोला जाता है। ये वापसी के पाइप यहाँ पे लगा दिए जाते हैं और इनकी वापसी नापी जाती है बॉटलों के अंदर। ये पाइप बॉटलों के अंदर जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरी बॉटल जो है भरे आती है, जो कि लगभग 30 ml या 45 ml की बॉटल होती है। तो अगर ये पूरी बॉटल भर आती है तो इसका मतलब वो इंजेक्टर आपका फॉल्टी है, और ये चीज़ हम गाड़ी के ऊपर भी पता लगा सकते हैं। ठीक, दिक्कत कहाँ आती है, देखो है कि गाड़ी में वाइब्रेशन आ गया। अब वाइब्रेशन आ गया और आपने ये चेक किया, ठीक, ये आपका जो है बिल्कुल सही आ रही है वापसी, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो वाइब्रेशन है वो इसकी वजह से नहीं है। जो इंजेक्टर की वजह से वाइब्रेशन आएगा वो हमेशा, आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर केवल इसके अंदर जो डायमेंशंस होती हैं, ठीक, नोज़ल की या जो भी इसका सामान अंदर डलता है उसका डायमेंशन अगर ख़राब हो गया है, तो इंजेक्टर की वजह से अगर वाइब्रेशन आएगा तो वो 1400 से 1600 आरपीएम के बीच में ही आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर वाइब्रेशन जो 1000 आरपीएम यानी आइडलिंग खड़ी गाड़ी पे होता है, खड़ी गाड़ी पे अगर वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा,
तो वो इंजन के हेड की दिक्कत होती है या इंजन के कहीं अंदर दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप जो है इतने इम्पोर्टेंट पार्ट को खोलने से पहले जो है ये सारी चीज़ें ऊपरी स्तर पे चेक करा सकते हो। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी और धन्यवाद आप सभी का जो आप इतना प्रेरित करते हैं हमें, और आगे भी आशा है कि आप हमें इसी तरीके से प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद।